हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीखना एनिमल टिश्यूज के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टिश्यूज क्या होते हैं और उसके अंदर कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो 4 प्रकार है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। हमने कुछ बेसिक सी बातें सीखी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो प्लीज गो एंड वॉच दैट एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सीखने वाले हैं और उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो बॉडी कवरिंग्स बनाने में हेल्प करता है। एक साइड से वो ओपन होगा और एक साइड से उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो कि नॉन सेलुलर लेयर होती है। फिर उसके अंदर भी देखो दोस्तों टाइप्स आते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है जो हमने देखा कि सिंपल और कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। अगर एक ही लेयर है तो सिंपल, ज्यादा लेयर है तो मल्टी कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं हम उसको। सिंपल के अंदर हम टाइप्स देखने वाले हैं अभी। पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर दूसरा टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर तीसरा टाइप आता है कोल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है, और उसी के अंदर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी आ सकता है। मेनली ये 3 टाइप्स आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप of the cells and either the microvilli or cilia present or not. तो देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है। देखिए अगर सेल्स फ्लैट है बहुत ही ज्यादा, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट टाइल लाइक सेल्स होते हैं। अगर किसी ने सेल्स के ऊपर पैर रख दिया हो, ऐसे सेल्स जो स्क्वैमस एपिथेलियम में होंगे, और उसके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होगा, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर सेल्स आर टाइटली पैक्ड और वेवी अपीयरेंस होता है सेल्स का। ऐसा, ठीक है। कहां कहां पर स्क्वैमस प्रेजेंट होगा, तो स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इन दी एयर सैक्स ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। तो फ्लैट सेल्स होंगे, टाइल लाइक, और वेवी अपीयरेंस होगा, और अल्वियोलाई के अंदर एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर जो वॉल है उनकी वॉल बनी होगी स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है। फिर दूसरा टाइप आता है क्यूबॉइडल, जिसके अंदर ऐसे क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये उसका न्यूक्लियस, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अगर क्यूब शेप्ड सेल्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अभी इसके अंदर भी टाइप्स आते हैं। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। माइक्रोविलाई क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर सेल्स के अंदर देखो
अगर ऐसे सेल्स है और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ये क्या है? माइक्रोविलाई। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये सीलिया नहीं है, सीलिया अलग होता है। सेल्स को ही, आई होप इट इज विजिबल टू यू, ये सेल्स है और सेल्स को ही ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, which helps this microvilli helps in the increasing the surface area of the cells। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पर ये प्रेजेंट होगा, स्टमक के अंदर होगा। फिर स्टमक के अंदर ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और कोल्यूमनार एपिथेलियम वो होता है जिसके अंदर ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसकी न्यूक्लियस ऐसे बेस पर होगी। तो अगर इलोंगेटेड सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके अंदर भी टाइप्स आ सकते हैं। अगर सिंपल है तो सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, या फिर ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड है, जैसे माइक्रोविलाई देखे ना हमने क्यूबॉइडल के अंदर, इसके अंदर भी ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के अंदर क्या होगा? ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है, क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि देखिए, अगर ये इंटेस्टाइन है हमारा, तो यहां पर इसकी जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल, तो उसकी इनर वॉल के ऊपर ये ऐसे ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। हालांकि मैंने अभी यहाँ पर सेल्स बहुत फ्लैट बना दिए, लेकिन ये लंबे लंबे होते हैं ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई। तो ताकि जब यहाँ से हमारा जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ट्रांसफर होंगे, तब वो धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हेल्प करता है। मतलब जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना मिल जाता है अगर ऐसा सरफेस रहा तो ज्यादा टाइम मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है। इंटेस्टाइन का काम ही एब्जॉर्प्शन करना, तो फूड एब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम हेल्प करेगा, ताकि फूड जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। कौन सा? ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमनार एपिथेलियम। कहां पर होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एक और आता है इसके अंदर, सीलिएटेड कोल्यूमनार। सीलिएटेड के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, एक तो कीनोसीलिएटेड और स्टीनोसीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब क्या? देखिए, अब ये कोलमनार एपिथेलियम के सेल्स है ऐसे इलोंगेटेड कॉलम लाइक, और उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। ये सीलिया जो ऐसे मूव करते रहते हैं, कौन? सीलिया। तो जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है और वो इलोंगेटेड भी है, लंबे लंबे सेल्स,
तो उसको हम बोलेंगे कोल्यूमनार सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। उसके अंदर भी टाइप्स कीनोसिलिएटेड, अगर सिलिया ऐसे वेवी ने मोटाई सिलिया ऐसे हिल रहा है तो कीनोसिलिएटेड, अगर रिजिड है मतलब ऐसे बस रुके हुए सिलिया है तो उसको हम बोलेंगे स्टीनोसिलिएटेड। कीनोसिलिएटेड सिलिएटेड कोल्यूमनार होता है प्रेजेंट हमारे फीमेल्स के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ये हमारे वास डिफरेंस के अंदर प्रेजेंट होगा स्टीनोसिलिएटेड, और कीनोसिलिएटेड फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा। फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओविडक्ट भी बोलते हैं उसको, ये ओविडक्ट। ओविडक्ट की इनर जो लाइनिंग होगी वो सिलिएटेड कोल्यूमनार से बनी हुई है, ताकि उसके ऊपर से जो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है वो इजीली यूटेरस के तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉन मोटाइल है तो उसके पास तो फ्लैजेला है नहीं, तो कैसे ओवरी से लेकर यूटेरस तक का सफर तय करेगा। तो ये सिलिएटेड कोलुमनार उसको सीलिया उसको ऐसे मूव कराने में हेल्प करते हैं ताकि ओवम उसके ऊपर से इजीली ट्रांसफर हो जाए। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में था। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। देखिए कितने प्रकार के एपिथेलियम देखे हमने, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमनार, कोलुमनार के अंदर भी टाइप्स देखे हमने, और कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं ये बात आपको याद रखनी है। एक और आता है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जो ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनके अंदर भी जो मल्टी सेल्यूलर है यूनिसेल्यूलर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस रिलीज करेंगे या फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे हार्मोन्स रिलीज, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो डायरेक्टली हार्मोन्स को हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो हमारे सरफेस के ऊपर इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर ऑर्गन्स के कुछ ना कुछ सिक्रेट करते रहते हैं, हार्मोन्स नहीं करते, वो म्यूकस सिक्रेट करेंगे या सलाइवा सिक्रेट करेंगे या फिर एंजाइम सिक्रेट करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनके अंदर भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये बात थी दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी। आपके नीट के प्रिपरेशन में ये जरूर आपको हेल्प करेगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो अगले वीडियो में जो पार्ट 3 बनेगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सीखेंगे। आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू, and if you like this video, please hit the like button and share this video with your friends. Thank you so much. Have a nice day.